ऋतिक रोशन एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं और अपने डांसिंग हुनर के लिए जाने जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले अभिनेताओं में से एक, उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें से 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए थे। जन्म 10 जनवरी 1974, आयु 50 वर्ष, मुंबई। जीवन साथी सुजैन खान, विवाह 2000 से 2014। बच्चे रेहान रोशन, रिधान रोशन। ऊंचाई 1.8 मीटर। माता पिता राकेश रोशन, पिंकी रोशन। ऋतिक रोशन नेटवर्थ 3130 करोड़। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को बॉम्बे में हिंदी सिनेमा के प्रमुख रोशन परिवार में हुआ था। वे अपने पैतृक पक्ष से पंजाबी और बंगाली वंश के हैं। ऋतिक की नानी इरा रोशन बंगाली थीं। उनके पिता फिल्म निर्देशक राकेश रोशन, संगीत निर्देशक रोशनलाल नागरथ के बेटे हैं। उनकी मां पिंकी, निर्माता और निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। उनके चाचा राजेश एक संगीतकार है। रोशन की एक बड़ी बहन सुनैना है और उनकी शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई थी। रोशन एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि वे खुद को धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक मानते हैं। रोशन बचपन में अलग-थलग महसूस करता था। वह अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से जुड़े एक अतिरिक्त अंगूठे के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण उसके कुछ साथी उससे दूर रहते थे। वह 6 साल की उम्र से ही हकलाता है, इससे उसे स्कूल में परेशानी होती थी और मौखिक परीक्षाओं से बचने के लिए वह चोट और बीमारी का बहाना करता था। उसे रोजाना स्पीच थेरेपी से मदद मिली। रोशन के दादा प्रकाश ने उन्हें पहली बार 6 साल की उम्र में फिल्म आशा 1980 में पर्दे पर लाया। उन्होंने जितेंद्र द्वारा अभिनीत एक गीत में नृत्य किया, जिसके लिए प्रकाश ने उन्हें 100 रुपये का भुगतान किया। रोशन ने अपने पिता के प्रोडक्शन आपके दीवाने 1980 सहित विभिन्न पारिवारिक फिल्म परियोजनाओं में बिना श्रेय के भूमिका निभाई। प्रकाश की आसपास 1981 में वह शहर में चर्चा है गीत में दिखाई दिए। इस अवधि के दौरान अभिनेता की एकमात्र बोलने वाली भूमिका तब आई जब वह 12 वर्ष का था। उन्हें प्रकाश की भगवान दादा 1986 में शीर्षक चरित्र के दत्तक पुत्र गोविंदा के रूप में देखा गया था। रोशन ने फैसला किया कि वह एक पूर्णकालिक अभिनेता बनना चाहते। शुरुआत में वे हताश हो गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अभिनेता बनने का फैसला किया। निदान के लगभग 1 साल बाद उन्होंने एक समुद्र तट पर जॉगिंग करके एक मौका लिया जब वे मूसलाधार बारिश में फंस गए। उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और अधिक आत्मविश्वास होने के कारण वे बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के अपनी गति बढ़ाने में सक्षम हो गए। रोशन इस दिन को अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। रोशन ने सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई के दौरान नृत्य और संगीत समारोहों में भाग लिया। रोशन ने अपने पिता को 4 फिल्मों खुदगर्ज 1987, किंग अंकल 1993, करण अर्जुन 1995 और कोयला 1997 में सहायता की। साथ ही उन्होंने फर्श पर झाड़ू लगाने और क्रू के लिए चाय बनाने का काम भी किया। पैकअप के बाद रोशन कोयला से शाहरुख खान के दृश्यों को निभाते और एक अभिनेता के रूप में अपने प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने के लिए खुद को फिल्माते। जब उन्होंने अपने पिता की सहायता की, तब उन्होंने किशोर नमित कपूर से अभिनय का अध्ययन किया। फिल्मी करियर 2000 से 2002, शुरुआत, सफलता और असफलता। रोशन मूल रूप से एक रद्द की गई फिल्म शेखर कपूर की तारा रमपमपम में प्रीति जिंटा के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने वाले थे। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता की रोमांटिक ड्रामा का होना प्यार है 2000 में एक और नवोदित अमीषा पटेल के साथ अभिनय किया। रोशन ने दोहरी भूमिकाएं निभाईं। रोहित, एक महत्वाकांक्षी गायक जिसे एक हत्या के गवाह बनने के बाद बेरहमी से मार दिया गया, और राज, एक एनआरआई जो पटेल के चरित्र के प्यार में पड़ जाता है। तैयारी के लिए उन्होंने शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए अभिनेता सलमान खान से प्रशिक्षण लिया, अपने उच्चारण को सुधारने के लिए काम किया और अभिनय, गायन,
नृत्य, तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा ली। 800 रुपये मिलियन $10 मिलियन के वैश्विक राजस्व के साथ Rediff.com पर सुग्गू कंचना ने लिखा, अच्छे हैं। जिस सहजता और शैली के साथ वे नाचते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, लड़ते हैं, उससे कोई यह भूल जाता है कि यह उनकी पहली फिल्म है। वे हाल ही में हमारे सामने आए स्टार पुत्रों में सबसे अधिक आशाजनक प्रतीत होते हैं। इस भूमिका के लिए रोशन को वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार, आईफा पुरस्कार और जी सिने पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिले। वे एक ही वर्ष में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता बन गए। इस फिल्म ने रोशन को बॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अभिनेता को रातों रात सफलता के बाद जीवन कठिन लगने लगा, विशेष रूप से अपने समय की मांग के कारण। अपनी दूसरी रिलीज, खालिद मोहम्मद की क्राइम ड्रामा फिजा में रोशन ने अमन का किरदार निभाया, जो एक मासूम मुस्लिम लड़का है जो 1992 से 93 के बॉम्बे दंगों के बाद आतंकवादी बन जाता है। रोशन एक अभिनेता के रूप में अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए फिल्म में दिखाई दिए। करिश्मा कपूर और जया बच्चन की सहकलाकार फिजा बॉक्स ऑफिस पर मध्यम रूप से सफल रही और रोशन के प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दूसरा नामांकन दिलाया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने उन्हें प्रोडक्शन की प्रमुख संपत्ति के रूप में प्रशंसा की, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके उच्चारण, उनके भाव, उनके समग्र व्यक्तित्व की सराहना की। रोशन अगली बार विधु विनोद चोपड़ा की एक्शन ड्रामा मिशन कश्मीर 2000 रोशन को एक ऐसे युवा की जटिल भूमिका ने आकर्षित किया जो इस खोज से आहत है कि उसके दत्तक पिता उसके पूरे जन्म परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार थे। आदर्श की राय में रोशन अपनी चुंबकीय उपस्थिति के साथ स्क्रीन को रोशन करते हैं। उनकी शारीरिक भाषा उनके भावों के साथ मिलकर उन्हें निश्चित रूप से प्रशंसा दिलाती है। व्यक्तिगत जीवन। ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन खान के साथ 20 दिसंबर 2000 को रोशन ने बेंगलोर में एक निजी समारोह में सुजैन खान से शादी की। उनके धार्मिक अंतर के बावजूद रोशन एक हिंदू हैं और खान एक मुस्लिम हैं। रोशन का कहना है कि वह उनकी मान्यताओं को समान रूप से महत्व देते हैं। दंपति के 2 बेटे हैं, रिहान 2006 में पैदा हुए और हृदयदान 2008 में पैदा हुए। रोशन और सुजैन दिसंबर 2013 में अलग हो गए और नवंबर 2014 में उनका तलाक फाइनल हो गया। दोनों ने कहा कि वे सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हुए हैं। 2016 में रोशन ने क्रिश 3 की सहकलाकार कंगना रनौत के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया था। आरोपों से इनकार करते हुए रनौत ने एक जवाबी आरोप दायर किया जिसमें दावा किया गया कि उनका मुकदमा एक संबंध को छिपाने का प्रयास था। सबूतों की कमी के कारण मुंबई पुलिस ने उस वर्ष बाद में मामला बंद कर दिया। 2023 तक रोशन अभिनेत्री सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। 2000 में 2 हमलावरों द्वारा उनके पिता पर गोलियां चलाने के बाद रोशन ने फिल्म उद्योग छोड़ने पर विचार किया था। बाद में दिसंबर में वह एक विवाद में शामिल हो गए जब नेपाली समाचार पत्रों और जमीम शाह के चैनल नेपाल ने उन पर स्टार प्लस के एक साक्षात्कार में यह कहने का आरोप लगाया कि वह नेपाल और उसके लोगों से नफरत करते हैं। इसके कारण देश में विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सड़क पर हिंसा के बाद 4 लोगों की मौत हो गई। नेपाली लोगों ने धमकी दी कि अगर वह कभी देश का दौरा करेंगे तो वे उन्हें जिंदा दफना देंगे। स्टार प्लस ने अपने हिस्से के लिए कहा कि रोशन ने नेपाल को नहीं छुआ। हिंसा तब शांत हुई जब रोशन ने 2 पृष्ठ का जवाब लिखा जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ कोई दावा करने से इनकार किया।